नारायण नारायण। मैं हूँ कथाकार अनुराधा और हर हफ्ते लाती हूँ आपके लिए पौराणिक पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसी कहानियाँ जो हमारे सनातन संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंत में आपके लिए कुछ सरप्राइज है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। महाभारत के वन पर्व से ली गई ये कहानी हमें हमारे कर्तव्य बोध के बारे में समझाती है। तो शुरू करते हैं आज का पौराणिक पॉडकास्ट। वनवास के समय पांडव दैत्य वन में रहते थे। वन में घूमते समय एक दिन उन्हें प्यास लगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने वृक्ष पर चढ़कर इधर उधर देखा। एक स्थान पर हरियाली तथा जल होने के अन्य चिन्ह देखकर उन्होंने नकुल को जल लेने भेजा। नकुल उस स्थान की ओर चल पड़े। वहां उन्हें स्वच्छ जल से पूर्ण एक सरोवर मिला, किंतु जैसे ही वे सरोवर में जल पीने उतरे उन्हें ये वाणी सुनाई पड़ी, इस सरोवर का पानी पीने का साहस मत करना। इसके जल पर मैं पहले ही अधिकार कर चुका हूँ। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, तब पानी पीना। नकुल बहुत प्यासे थे। उन्होंने उस बात पर, जिसे एक यक्ष कह रहा था, ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने सरोवर का जल मुख से लगाया, वैसे ही वे निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर नकुल को गए बहुत देर होने गई तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव को भी सरोवर के पास यक्ष की वाणी सुनाई पड़ी। उन्होंने भी उस पर ध्यान न देकर जल पीना चाहा और वे भी प्राणहीन होकर गिर पड़े। इसी प्रकार धर्मराज ने अर्जुन को और भीमसेन को भी भेजा। वे दोनों भी बारी बारी से आए और उनकी भी यही दशा हुई। जब जल लाने गए कोई भी भाई न लौटे, तब बहुत थके होने पर भी स्वयं युधिष्ठिर उस सरोवर के पास पहुंच गए। अपने देवोपन भाइयों को प्राणहीन पृथ्वी पर देखकर उन्हें अपार दुख हुआ। देर तक भाइयों के लिए शोक करके अंत में वे भी जल पीने के लिए खड़े हुए। उन्हें पहले तो यक्ष ने बगुले के रूप में रोका, किंतु युधिष्ठिर के पूछने पर कि तुम कौन हो, वह यक्ष के रूप में एक वृक्ष पर दिखाई पड़ा। शांत चित्त धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, मैं दूसरे के अधिकार की वस्तु नहीं लेना चाहता। तुमने सरोवर के जल पर पहले ही अधिकार कर लिया है, तो वह जल तुम्हारा रहे। तुम जो प्रश्न पूछना चाहते हो पूछो, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। यक्ष ने अनेकों प्रश्न पूछे और यदि आप इन प्रश्नों के बारे में पढ़ना चाहें तो महाभारत में यक्ष प्रश्न के अंतर्गत इन्हें पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है और दो प्रश्न आपके लिए भी। विश्व की सबसे आश्चर्यचकित बात क्या है? कौन सा व्यक्ति सबसे सुखी है? युधिष्ठिर ने तो सभी प्रश्नों के उचित उत्तर दिए। उनके उत्तरों से संतुष्ट होकर यक्ष ने कहा, राजन, तुमने मेरे प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए हैं, इसलिए अपने इन भाइयों में से जिस एक को चाहो वो जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर बोले, आप मेरे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दें। यक्ष ने आश्चर्य के स्वर में कहा, तुम राज्यहीन होकर वन में भटक रहे हो। शत्रुओं से तुम्हें अंत में संग्राम करना है। ऐसी दशा में अपने परम पराक्रमी भाई भीमसेन अथवा शस्त्रज्ञ चूड़ामणि अर्जुन को छोड़कर नकुल के लिए क्यों व्यग्र हो? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, राज्य का सुख या वनवास का दुख तो भाग्य के अनुसार मिलता है, किंतु मनुष्य को धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। इसलिए मैं धर्म को स्वयं नहीं छोड़ूंगा। कुंती और माद्री दोनों मेरी माता हैं। कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ, अतः मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी माता माद्री का वंश भी नष्ट न हो, उनका भी एक पुत्र जीवित हो। तुम नकुल को जीवित करके दोनों को पुत्रवती कर दो। यक्ष ने कहा, तुम अर्थ और काम के विषय में परम उदार हो, अतः तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएं। मैं तुम्हारा पिता धर्म हूँ, तुम्हें देखने तथा तुम्हारी धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने आया था। धर्म ने अपना स्वरूप प्रकट किया।
चारों मृतप्राय पांडव तत्काल उठ गए। धर्मो रक्षति रक्षतः। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि जो व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, धर्म उसकी रक्षा करता है। ज्योतिष की दृष्टिकोण से दशमी तिथि में जन्मे लोग अत्यंत न्यायप्रिय और शांत चित्त होते हैं। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।